आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने महाकुंभ पर सवाल खड़े करे थे, जिन्होंने कहा था कि जो लोग महाकुंभ में जा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, वो लोग जरूर पापी होंगे, उन्होंने कोई पाप किए होंगे। ये बात कही थी चंद्रशेखर आजाद ने, जिन्हें रावण भी कहा जाता है। चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से सांसद हैं, आजाद समाज पार्टी के संयोजक हैं। लेकिन क्या पता था चंद्रशेखर आजाद को, जो दूसरों को पापी कह रहे हैं, शायद एक दिन उनके पापों का जो सिलसिला है वो धीरे धीरे कर खुलने लगे और शायद ये घड़ी आ चुकी है। चंद्रशेखर आजाद पर मध्य प्रदेश की रहने वाली रोहिणी घाबरी ने बड़े ही गंभीर आरोप लगाए हैं। रोहिणी घाबरी ने चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाया है कि आजाद ने उनका मानसिक और शारीरिक रूप से शोषण किया है। चंद्रशेखर आजाद और उनका अफेयर था और चंद्रशेखर आजाद ने उनसे अपनी शादी की बात भी छुपाई। यह आरोप रोहिणी ने चंद्रशेखर आजाद पर लगाए हैं। आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये बात पहले भी उछली थी। हालांकि ये बात एक बड़ी बात नहीं बन पाई थी, क्योंकि उस समय पर चंद्रशेखर आजाद कोई बड़ा नाम नहीं थे। लेकिन आज के समय में चंद्रशेखर आजाद एक बड़ा नाम है, एक पार्टी के संयोजक हैं, नगीना सीट से सांसद भी हैं। इसलिए इस बात ने एकदम से तूल पकड़ लिया है। रोहिणी ने यह भी कहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने सिर्फ मेरा ही मानसिक और शारीरिक रूप से शोषण नहीं किया है, बल्कि तमाम लड़कियों के साथ यहां पर शोषण किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तो मैं चुप हूं। उनके जो मीडिया सलाहकार हैं, उन्होंने अभी उन्हें यह सलाह दी है कि आप टीवी पर जाकर ना बैठें, अभी आप थोड़ा शांत रहें। लेकिन उन्होंने कहा है कि जब भी मैं मीडिया के सामने आऊंगी, तब मैं चंद्रशेखर आजाद के और सारे भेद खोल दूंगी। आपको बता दें, रोहिणी आचार्य एक सफाई कर्मी की बेटी हैं। उन्होंने मेहनत करी, मेहनत कर वो स्विट्जरलैंड पहुंची। स्विट्जरलैंड में पिछले 5 साल से वो जॉब कर रही हैं। लेकिन अचानक से उन्होंने चंद्रशेखर आजाद पर इतना गंभीर आरोप लगा दिया है। इस पूरे मामले पर चंद्रशेखर आजाद की अभी तक देखिए कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन सवाल यह है कि अगर वाकई में जो आरोप रोहिणी चंद्रशेखर आजाद पर लगा रही हैं, तो फिर चंद्रशेखर आजाद पर कार्रवाई कब होगी? हालांकि कुछ लोग इसे एक पॉलिटिकल स्टैंड भी मान रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो एक बड़ा नाम बन चुके हैं, खुद की पार्टी है, सांसद भी हैं, सुरक्षा लेकर चलते हैं। चंद्रशेखर आजाद एक बड़ा नाम है। इसलिए कहा जा रहा है आजाद समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं की तरफ से, आजाद समाज पार्टी के चाहने वालों की तरफ से, कि यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ ये एक बड़ी साजिश बताई जा रही है। हालांकि एक बात गौर करनी पड़ेगी, रोहिणी घाबरी यह आरोप तब लगाती हैं जब चुनाव होते हैं। पहले भी देखने को मिला था, पहले भी रोहिणी घाबरी चंद्रशेखर आजाद पर यह आरोप लगा चुकी है, मैंने आपको पहले ही बताया। हालांकि उस समय पर इस बात का कोई तूल नहीं बन पाया था, लेकिन इस बार ये तूल बन रहा है, क्योंकि सत्ता पक्ष की जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, वो कह रही है कि जो लोग दलित की बात करते थे, इस दलित की बेटी को न्याय कब मिलेगा। रोहिणी घाबरी जो है वो वाल्मीकि समुदाय से आती हैं, आपको मैं बता दूं। और अभी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद हमेशा कहते थे कि दलित की बेटी को न्याय कब मिलेगा अगर कहीं पर भी कोई घटना हो जाती थी। अब बीजेपी के नेता ये सवाल चंद्रशेखर आजाद से पूछ रहे हैं कि दलित की बेटी को न्याय कब मिलेगा। अगर वाकई में चंद्रशेखर आजाद ने रोहिणी के साथ गलत किया है, तो चंद्रशेखर आजाद पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।